साथियों नमस्कार। योग प्रेमियों, योगाचार्य कमलवीर आपके समक्ष प्रस्तुत है एक नई प्रस्तुति के साथ। प्रस्तुति आज की है जीवन के बहुत ही अहम भूमिका को लेके। आज मेरे देश में जब मैं देखता हूं कि डायबिटीज लगातार बढ़ती जा रही है, डायबिटीज के रोगियों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है और बहुत सारे लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं और इस विषय को लेकर परेशान रहते हैं। उनकी दैनिक दिनचर्या डिस्टर्ब हो गई है, उनका जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है इस डायबिटीज, इस शुगर, इस मधुमेह की बीमारी से, जिसे लोग ये आज शहर से नहीं गांव तक भी पहुंच चुका है। शहर में ही नहीं, गांव तक भी इसके बहुत लोग देखे जा सकते हैं। आज छोटे छोटे कस्बों में डायबिटीज के पेशेंटों की भरमार है और हम कर क्या सकते हैं, लाचार हैं। लेकिन यदि हम अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित कर लें तो ये बिगड़ी हुई दिनचर्या का एक ऐसा रोग है जिस कारण ये पैदा होता है। यदि हम अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित कर अपने आप को सही खान पीन के साथ, सही आहार व्यायाम के साथ, सही योग अभ्यास के साथ, सही आयुर्वेद के साथ अपने आप को कनेक्ट कर दें तो साथियों इस पर विजय प्राप्त की जा सकती है। इसी क्रम में मेरी छोटी सी पहल है आपको कुछ योगाभ्यास देने की। जैसा कि आपने भी सुना होगा कि योग बहुत अच्छा काम करता है डायबिटीज के लिए, तो मैं आज आपको कुछ अभ्यास के माध्यम से इस रोग से दूर रहने के लिए आमंत्रित करता हूं और जो लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं वो भी अपने आप को रिकवर कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए मैं आपके समक्ष हमेशा रहूंगा, फिजिकली या डिजिटली। मुझे कहीं भी आपके साथ आने का, मिलने का मौका मिलेगा तो मैं पूरी तरह से कृत संकल्प हूं आपके इस रोग से आपको बचाने के लिए, आपको आपकी दिनचर्या को व्यवस्थित करने के लिए। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं साथियों। मैं कुछ योगाभ्यास के साथ एक गहरा श्वास अपने भीतर भर लेंगे, प्रभु को याद करते हुए ओम की ध्वनि के साथ स्टार्ट करेंगे। माँ को नमन, परमपिता परमात्मा आकाश को नमन, सूर्य के प्रकाश को नमन, उन समस्त दिशाओं को नमन जिनसे ये मेरा जीवन ये बना है। उन सभी के प्रति अपने आप को कृत संकल्प करते हुए आपके लिए एक बहुत ही अच्छा अभ्यास, जिनको हम उष्ठासन के नाम से जानते हैं, करेंगे। साथियों उष्ठासन के लिए अपने आप को वज्रासन से घुटनों पर ले आएंगे। मैंने वज्रासन लगाया हुआ था। ये एक ऐसा अभ्यास है जिसको हम भोजन के बाद भी कर सकते हैं, तो आप 5 से 10 मिनट वज्रासन जरूर करें। ये हमारे पेट के तमाम रोगों को ठीक करने में कारगर है, हमारे डाइजेशन सिस्टम को इम्प्रूव करता है, अच्छा बनाकर रखता है। अगला अभ्यास उष्ठासन, पैरों में फासला कंधों के बराबर, एड़ी पंजों में भी और घुटनों में भी। पूरे हाथों को थाइज पर रखें, बैक को सीधा कर देंगे पूरी तरह से। अपने बाएं हाथ को या अपने दाएं हाथ को ऊपर ले जाएंगे, लेकिन पहले स्टार्ट करेंगे दाहिने हाथ के साथ। दाहिने हाथ को ऊपर ले जाएंगे, दाहिनी एड़ी पर ले जाएं, चाहे तो देखते हुए भी ले जा सकते हैं। यदि आप देख पा रहे हैं तो मैं आपको दिखा देता हूं। इस प्रकार से आपकी एड़ी है, या आप बिगनर हैं तो अपनी एड़ियों को, पंजे को ऐसे खड़ा कर लेंगे। यहां से अपने दाएं हाथ को दाईं एड़ी पर रखेंगे, बिल्कुल टच कर लेंगे फिंगर, फेस को सीधा करेंगे, धीरे धीरे बाएं हाथ को ऊपर हवा में ले जाएंगे और यहाँ पर अपने गर्दन के साथ अपने भुजा को कान के साथ लगाते हुए थोड़ी देर के लिए रुकेंगे, आकाश की ओर देखेंगे। आपकी घुटनों से हिप तक पैर सीधे रहेंगे, बैक पोर्शन को पीछे आर्च बना देंगे। श्वास भीतर मैनेज करें, वापस धीरे धीरे हाथ नीचे, बहुत ही स्लोली अपने दाहिने हाथ को भी आगे ले आएंगे। इसी प्रकार से अपने बाएं हाथ को भी ऊपर लाएंगे, यथासंभव रोटेट करते हुए कंधे से अपनी बाईं एड़ी पर लगा दें
दाहिना हाथ ऊपर हवा में ले जाएं, श्वास भरें और रुके। बिल्कुल साथियों, कुछ सेकंड का पॉज जरूर लें। और कहा जाता है स्थिर सुखम आसनम। गहरा श्वास भरें, गहरा श्वास बाहर छोड़ दें। इसी अभ्यास को और अधिक पुष्ट करने के लिए मैं दोनों हाथों से 1 बाय 1 और आप भी दोनों हाथों से 1 बाय। यस, बहुत अच्छे से धीरे धीरे वापस। बिल्कुल सहज रूप से अपने आप को व्यवस्थित करते हुए मैट पर ले आए, नीचे बैठ जाएंगे। अगला अभ्यास मंडूकासन, रामबाण आसन भी कहा जाता है। जो अभी हमने किया वो हमारे बैक के लिए और हमारे पैनक्रियाज के लिए, हमारे लीवर के लिए, हमारे लंग्स के लिए, हमारे कंधों के लिए। शरीर में आसन एंटीबायोटिक की तरह काम करते हैं साथियों। ये अभ्यास हमारे पूरे शरीर को स्वस्थ रखते हैं। यही पद्धति है योग और आयुर्वेद की कि बीमारी का इलाज ना किया जाए, बीमार का इलाज किया जाए। यदि बीमार का इलाज किया जाएगा तो पूरा शरीर स्वस्थ बन जाएगा। शरीर नॉर्मल कर लेंगे, मंडूकासन करेंगे। दोनों हाथों की मुष्टि का इस प्रकार से बंद करेंगे कि अंगूठा अंदर आ जाए। दोनों हाथों के नकल भाग को मिला लेंगे और नाभि को बीच में ले आएंगे। श्वास गहरा भरेंगे, धीरे धीरे श्वासों को बाहर छोड़ते हुए आगे आएंगे। यथाशक्ति अपने भीतर की श्वासों को खाली कर देंगे। नाभि के स्पंदन को सहज अनुभव किया जा सकता है, यहां तक कि आप सुन सकते हैं। धीरे धीरे फेस सीधा और धीरे धीरे अपने ललाट को और मैट के बीच की दूरी को निरंतर कम करते जाएं। यदि संभव हो सके तो ललाट को अपने मैट पर रख दें। सहज रूप से श्वासों को भी सरल और सहज कर दें। जितनी सहजता शरीर और मन के साथ हमारी होगी, उतना ही हमारा विकारों से दूर का नाता होगा और उस शक्ति से समीप का जो आपका और मेरा जीवन चला रही है। साथियों, प्रभु के प्रति, उस ईश्वर के प्रति, उन माँ बाप के प्रति, उन समस्त जीवों के प्रति, उन समस्त प्रकृति के प्रति हमारा धन्यवाद का भाव हमें एंडलेसली सफलता दिलाता है। अगला अभ्यास भी मंडूकासन का, हथेली में कपनुमा आकृति, बाई हथेली नाभि के ऊपर, दाहिनी हथेली उसके ऊपर। धीरे धीरे गहरा श्वास, यथासंभव यहां भी अपने आप को आगे लाए। हल्का दबाव नाभि के ऊपर, हथेलियां डायफ्राम से नीचे रहें, ध्यान देंगे नाभि के ऊपर। और धीरे धीरे अपने हाथों से हल्का दबाव। यहां हो सके तो यहां गहरा श्वासों को भर लें पहले, फिर धीरे धीरे अपने आप को गर्दन को सीधा रखते हुए श्वासों को बाहर जाने दें, जाने दें, जाने दें, जाने दें। ललाट को भूमि से, मैट से लगा लें। ये पॉज बड़ा जरूरी है। छिन को लगा लें, नोज को लगा लें, माथे को भी स्लोली आप सहज और प्रसन्नचित भाव के साथ ऊपर आ जाएं। तो यह हमारा हुआ मंडूकासन। और अगला अभ्यास जिसको हम जानते हैं शशांक आसन के नाम से या चाइल्ड पोज कह सकते हैं। बड़ा ही कोमल एक जानवर होता है, एक ऐसा जीव होता है जिसको हम खरगोश के नाम से जानते हैं, उसे शशांक भी कहते हैं। तो यह बड़ा कोमल और लचीला होता है, कहीं से भी निकल जाता है। ऐसे ही अपने हाथों को बिल्कुल यहाँ मैट पर ढीला छोड़ेंगे पीछे और अपने आप को श्वास में भरें और
धीरे धीरे गर्दन को सीधा रखते हुए प्रसन्नचित भाव के साथ हाथों को ढीला छोड़ देंगे। बॉडी के भागों को ढीला छोड़ दें। पूरी तरह से यहाँ पे अपने शरीर को ढीला कर दें। कोई तनाव नहीं, कंधों को ढीला कर दें, एल्बो को ढीला कर दें, मानसिक अवलोकन करें। अभी जो अभ्यास आपने किए उन अभ्यासों का मानसिक अवलोकन 10 से 20 सेकंड में पूरी तरह अपने आप को रिलैक्स कर दें। अगला श्वास भीतर भरते हुए धीरे धीरे ऊपर आ जाए। सहज भाव से अपने भीतर की ऊर्जा को एकदम उच्चतम अवस्था में लाते हुए अपने दोनों हाथों को प्रणाम पोजीशन नमस्कार मुद्रा में लाएं। एल्बो मिलाएं, हाथों को मिलाएं। धीरे धीरे अपने हार्ट सेंटर के पास ले जाएं। एक ओम की मधुर ध्वनि के साथ इस छोटे से सेशन का समापन करेंगे। बिल्कुल आप भी मेरे साथ बोलेंगे। गहरा श्वास भरें। अपनी सुंदर हथेलियों को आपस में रब कर लेंगे। आंखों को बंद रहने दें। भीतर के आनंद को अनुभव करें। योग में, आनंद में, दिव्य में जीवन जीने के लिए निरंतर अभ्यास, धैर्य और विश्वास चमत्कारी लाभ देगा। ये मुझे पूरा विश्वास है और आपको भी। मैं आपसे वायदा करता हूं, यह योग जीवन का आधार बन जाए, जीवन आनंद में हो जाएगा। धन्यवाद मेरी वीडियो को देखने के लिए। आप सब्सक्राइब और लाइक करिए और अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिए ताकि वो भी हमारी प्राचीन पद्धति योग और आयुर्वेद का लाभ ले सके। मैं आपका दोस्त योगाचार्य कमलवीर आगे भी निरंतर आपको अपना समर्पण देता रहूंगा। हरि ओम तत्सत।